ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, ज्ञान की सप्त भूमिकाओं के अंतर्गत शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा और सत्वापत्ति, ये चार भूमिकाओं का निरूपण पूर्व में कर दिया गया है। तो एक बार स्मरण के लिए पुनः कहते हैं। प्रथम भूमिका तो शुभेच्छा कहलाती है, जब आत्मा के जानने की उत्कट जिज्ञासा हो और फिर श्रवण किया जाए तात्पर्य के निर्णय पूर्वक, तो ज्ञान की प्रथम भूमिका में ये साधक प्रवेश कर जाता है। और जब ऐसा निश्चय कर लेता है कि सभी ग्रंथों का प्रयोजन एक चैतन्य आत्मसत्ता को सब में एक जैसी है, वही तुम्हारे में, यही समझाना प्रयोजन है। जिस दिन ये धारण कर लेते हैं, शुभेच्छा आपकी भूमिका प्रथम में प्रवेश हो गए। फिर दूसरी में वो चैतन्य सत्ता आत्मा मैं ही हूँ, ऐसा जिस दिन अभेद का निश्चय कर लिया और भेद वाली सारी युक्तियों को हृदय से जब निकाल के बाहर कर दोगे और अभेद वाली युक्तियों को धारण करके आप परमात्मा, आत्मसत्ता, ब्रह्म सत्ता से अपने को अभेद निश्चय कर लोगे, उसी दिन आप सुविचारणा नाम की ज्ञान की दूसरी भूमिका में प्रवेश कर गए हैं, पहुंच गए हैं। ये बात स्वीकार आप कर सकते हैं, आप दूसरी भूमिका में पहुंच गए, ऐसा समझना चाहिए। और जब अभेद का निश्चय कर लिए फिर भी अगर देहाकार तुम्हारे को लगता मैं देह हूँ, ऐसा लगता है, तो अभी देहाभिमान को गलित करना है। इसलिए आत्माकार सजातीय वृत्तियों का प्रवाहीकरण करना है और अनात्माकार विजातीय वृत्तियों से को अपने से बाहर निकालना है। और मैं आत्मा हूँ, वो सारी युक्तियाँ दलील अपने हृदय में बैठाना है। फिर है और जानना पना में स्थित होकर के साक्षी भाव की साधना करके सजगता और होश पूर्वक और अपना होना न बाधित होने का ये जो अभ्यास है, इस अभ्यास को जब करोगे तो आत्मा का सजातीय वृत्तियों का प्रवाहीकरण हो जाएगा। क्योंकि देहाभिमान वाली देहाकार वृत्तियों से आप पीछे हट जाएंगे। मन के संकल्प विकल्प आदि तथा उनसे अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में होने वाले सुख दुख से आप पीछे हट जाएंगे। फिर इसके बाद में बुद्धि और सोने जागने वाली चेतना से भी आप परे हो जाएंगे और आप देखेंगे आपका होनापना, आपका होश, आपकी सजगता आपको मूल चैतन्य में ले जाएगी कि जिस चैतन्य से ही जिसके लिए श्रुति ने कहा चेतना नाम एको बहुनम, उसे एक चेतन से ही अनंत चेतन अहम अस्मि बोल रहे हैं। वो चेतन जो मूल चेतन है, जिससे सब में चेतना जा रही है, आप उस चेतना में जिस क्षण पहुंच जाएंगे, आप ज्ञान की चतुर्थ भूमिका में प्रवेश कर जाएंगे और उसका फल ये होगा कि आपके सारे संशय खत्म हो जाएंगे, आपकी हृदय ग्रंथि कट जाएगी और कर्मों के बंधन आपके खत्म हो जाएंगे। और पांचों ज्ञानेंद्रियां मन के साथ ठहरी हुई होती हैं। बुद्धि भी जब चेष्टा नहीं करती है, तब शुद्ध चैतन्य आत्मसत्ता है और जानना पना मात्र करके स्वयं अपने आप में स्थित होती है। ऐसी स्थिति का नाम चतुर्थ भूमिका सत्वापत्ति कहलाती है, जहाँ पर ये ज्ञान की उपासना करने वाला आत्म तत्व की साधना करने हारा धन्य हो जाता है, कृत हो जाता है, मुक्त हो जाता है। इस प्रकार ये चार भूमिकाओं का वर्णन श्री वशिष्ठ जी महाराज ने श्री राम प्रभु से किया है। अब आगे वाली भूमिकाओं का निरूपण करते हैं। कहते हैं श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि सत्य आत्मा का अभ्यास करना चाहिए। ये चार भूमिकाएं संयम का फल जो शुद्ध विभूति है, उसमें असंसक्त रहने का नाम असंशक्ति है। संयम का फल जो शुद्ध विभूति, उसमें असंशक्त, आपने मेहनत से शुभ लाभ कमाया, उससे विभूति जोड़ी और उसमें भी कोई आसक्ति नहीं है। और आत्म जो चार भूमिका संयम का फल, चार भूमिका जो उपासना आपने किया है, श्रवण मनन निधिध्यासन किया, आत्मा में स्थिति प्राप्त की, जो शुद्ध विभूति आपको मिली है, शुद्ध आत्मसत्ता मैं हूँ, ऐसी जो विभूति मिली है
वो क्या है, आत्मा ही तो है वो। और बाह्य पदार्थों में आसक्ति रहते हैं, असंसक्त हैं। समस्त दृश्य विभूतियाँ जितनी भी हैं दृश्य जगत में असंसक्त हैं। असंसक्त रहने का नाम असंसक्ति ज्ञान की ये पंचम भूमिका कहलाती है। इसमें दृश्य का विस्मरण होने लगता है और भीतर बाहर नाना प्रकार के जो पदार्थ हैं, पदार्थों के तुच्छ भासने का नाम पदार्था भावनी है। विचार चंद्रोदय में कहते हैं, हमता ममता बिन पंचम है। चतुर्थ भूमिका में आमता और ममता अंदर से मर गई, शुद्ध चैतन्य सत्ता मैं हूँ ऐसा बोध हो जाता है। हाँ, और छठवीं सब वस्तु आकार दे। और छठवीं अवस्था जब आती है ज्ञान की भूमिका छठवीं, तो उस छठवीं भूमिका में बाहर से भी अहमता ममता टूट जाती है। ज्ञान की उपासना करने वाला साधक चतुर्थ भूमिका में जब जाता है तो अहमता ममता अंदर से गलित हो जाती है, बाहर से वो कार्य व्यवहार अपना करता रहता है। परंतु छठवीं जो ये भूमिका है कौन है, पदार्था भावनी। छठवीं भूमिका में बाहर से भी अहमता ममता गलित हो जाती है। ये छठी भूमिका, छठी अवस्था ज्ञान की कहलाती है। तो इसी को पदार्था भावनी भी कहते हैं। छठवीं सब वस्तु आकार दहे, जितने भी आकार हैं वो सबसे अपने को असंसक्त मैंने अपने को हटा लिया। तो छठी भूमिका ये पदार्था भावनी कहलाती है। पदार्थ दिखता है पर पदार्थ दिखते हुए भी उसकी सत्ता नहीं, ऐसा समझ करके पदार्थ का अभाव निश्चय कर रहा है, होते हुए पदार्थ नहीं है ऐसा निश्चय कर रहा है। नाना पदार्थों के तुच्छ भासने का नाम पदार्था भावनी कहलाता है। यह छठी भूमिका है राम जी। हे रामचंद्र, चिरकाल पर्यंत छठी भूमिका का अभ्यास जब किया जाता है तो राम जी फिर भेद कलना का अभाव हो जाता है, फिर भेद नहीं रह जाता है। क्योंकि ये भेद वासना जितनी थी ना, ये नष्ट हो चुकी है आत्मा के अवलोकन से। छह भूमिका जहाँ पार करके ये जाता है तो छह भूमिका में तीन तो हो गई ज्ञान की, नहीं तीन हो गई साधक की, और एक चौथी हो गई ज्ञानी की, और ऊपर वाले तीन ज्ञान में जो सिद्धता हासिल कर ली है जिन्हों की ऐसे सिद्धों की। हे रामचंद्र, चिर पर्यंत छठी भूमिका के अभ्यास से भेद कलना का अभाव हो जाता है और राम जी स्वरूप में दृढ़ परिणाम हो जाता है और जानना पना में जाकर के ही चेतना रुक जाती है। तो कहते हैं कि छह भूमिका जहाँ एकता को प्राप्त हो जाती हैं, छह भूमिका जहाँ अंत आ जाता है, उस अवस्था का नाम है तुरीयगा, तुरीया अवस्था वो कहलाती है। तो छह अवस्थाएं, छह भूमिका जहाँ एकता को प्राप्त हो उसका नाम तुरीया है। यह जीवन मुक्त की अवस्था है। तुरीयगा अवस्था जीवन मुक्त की कहलाती है। जीवन मुक्त तुरीया पद में स्थित होता है। तीन भूमिका जगत की जागृत अवस्था में है। कौन कौन, शुभेच्छा, सुविचारणा और तनुमानुषा। तो तीन भूमिका जगत की जागृत अवस्था में है और चौथी जो भूमिका है वो तत्वज्ञानी की है और तीन भूमिकाएं साधक की हैं और भी उसमें अज्ञानता मौजूद है, इसलिए वो जगत के अंतर्गत ही लिया गया है। तीन भूमिका जगत की जागृत अवस्था में है, चौथी भूमिका तत्वज्ञानी की है, पांचवी और छठवीं भूमिका जीवन मुक्ति की बताई गई है राम जी। और तुरीयातीत पद में विदेह मुक्त स्थित हो जाता है। ज्ञान को प्राप्त हुआ यह पुरुष तुरीयातीत तब हो जाता है जब शरीर का त्याग कर देता है। तो चैतन्य सत्ता जो बचती है वो तुरी तत्व कहलाती है, परंतु देहाभिमान के छूट जाने से वो तुरीयातीत कहलाता है। पांचवी और छठी जीवन मुक्त की अवस्था है और तुरीयातीत पद में तो जिसका देहाभिमान खत्म हो गया है, विदेह मुक्त है, देह भाव से जो रहित हो गया है, वो तुरीयातीत पद में स्थित हो जाता है।
हे रामचंद्र, जो पुरुष भाग्यवान हैं वही इस सप्तम भूमिका में प्राप्त हो पाते हैं, सभी इस भूमिका को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। और हे राम जी, वही आत्मारामी महापुरुष परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। हाँ, जो तुरीयातीत पद में स्थित है वह महाभाग्यवान है, वह सप्तम भूमिका में स्थिति प्राप्त कर लेता है। यदि कोई ऐसा कर पाता है तो श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं वो महाभाग्यवान है। जन्म जन्मांतरों की उपासनाएं हैं उसकी, यदि वो ऐसा कर पाता है। हे रामचंद्र, जो जीवन मुक्त पुरुष हैं वे सुख दुख में मग्न नहीं होते, शांत रूप हो करके अपने प्राकृत आचार को करते हैं, अथवा नहीं करते तो भी उनको कुछ बंधन नहीं होता है। चाहे वो साधना उपासना करें ना करें, उनकी राजी, वो तो जीवन मुक्त पद जो अंतर्यामी आत्मा है उसमें स्थित हो गए हैं। अब वो कुछ भी करें उनकी राजी है, परंतु उनके लिए कोई विधि निषेध नहीं रह जाता। जिसने आत्मसत्ता में प्रवेश पाया है, तुरीयातीत पद में प्रवेश पाया है, ऐसा पुरुष न तो करने से उसको कुछ मिलने वाला है और ना करने से ना कोई पाप भी नहीं लगता है। इसलिए नैव तस्य कृते नार्थो, नैव तस्य कृते नार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ विपापश्रयः। कहते हैं उसको न तो करने से कोई प्रयोजन है, ना करने से कोई प्रयोजन। इस भरी पूरी दुनिया में उसका किसी से कोई प्रयोजन नहीं रह गया है। दुनिया मतलब की है पर उसके सारे मतलब निकल गए। वो जगत को एक कल्पना और स्वप्नवत देखने लगा। शुद्ध आत्मसत्ता को मैं मान करके है और जानना पना मात्र में सदा सजगता में खोया हुआ है, उसी में बैठा हुआ है। हाँ, और जिसके लिए कहा सो प्रभाव नहीं सो तू है, वो परमात्मा तू ही है। उस तू को उन्होंने पहचान लिया है, उसी में स्थित हैं। हाँ, तो यहाँ कहते हैं कि उनको करने ना करने से अब कोई प्रयोजन नहीं रह गया। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको वो प्राप्त करें, क्योंकि उनके दिमाग में ये जगत है एक कल्पना है, एक स्वप्नवत है। और स्वप्न के कौन से पदार्थ मिल जावें कि हम खुश हो जावें। इस ब्रह्मज्ञानी के लिए इस जगत में कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसकी वो चाहना करे। ये तो भक्तों के भक्ति के अधीन होकर के, प्यार से अधीन होकर के वो उपदेश आदि करता रहता है और लोग उनके उसके माध्यम से अनेकों प्रकार के सामाजिक विकास के परोपकार के कार्य संपादन करते रहते हैं लोग उसके नीचे रह कर के। ये ऐसा महापुरुष बड़ा दुर्लभ है, इसलिए कहा कि वो महाभाग्यवान है जो इस सप्तम भूमिका को प्राप्त कर लेता है। हे राम जी, उस सप्तम भूमिका में पहुंचने वाले को करने से ना कोई प्रयोजन है, ना करने से कुछ हानि है। हाँ, अपने प्राकृतिक आचार जो उसका होता है वो करता रहता है, अथवा नहीं भी करे उसकी राजी। उसको क्रिया का कुछ बोध भी नहीं रहता है, क्या कहाँ बैठे क्या बैठे उसे होश भी नहीं रहता है, क्योंकि उसका होश है और जानना पना में सत्तात्मक ब्रह्म में स्थित है। वो सारे जगत का आधार बन गया है, वो सबकी बुद्धि देश का साक्षी बन गया है, वो ब्रह्म सत्ता हो गया है। आपुन जाए ब्रह्म होए बैठे वाला जो गाना गाते ना, वो ब्रह्म ही हो गया है। ब्रह्म को जानने वाला श्रुति कहते हैं, श्रुति कहती है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है, इसलिए वो ब्रह्म ही हो गया है। और ब्रह्म सत्ता मात्र है, वो सत्ता मात्र हो गया। ब्रह्म जानना मात्र है, वो जानना मात्र हो गया है। वो ब्रह्म अविनाशी है, वो नाशमान शरीर मन इंद्रियों से हट करके अविनाशी में बैठा हुआ है, इसलिए उसको जगत का कोई बोध भी नहीं होता, वो उसी में स्थित है। जगत की ओर वो सुसुप्त है, सोए हुए पुरुष की तरह। जैसे सुसुप्त पुरुष के निकट कोई जाके क्रिया करे तो उसे कुछ बोध नहीं होता, तैसे ही राम जी उसको भी क्रिया का कुछ भी बोध नहीं होता। कुछ समय के बाद में तो उसे जो भोजन मुंह में डाल दो तो ही खाता है, नहीं तो वो खाता भी नहीं है। कोई तो ऐसा कहते हैं
कि 21 दिनों के बाद में उसका शरीर शांत होकर के कैवल्य निर्वाण तो पहले से ही हो ही गया है, उसका शरीर भी गिर जाता है और शरीर में मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, पानी पानी में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में चला जाता है और आकाश आकाश में लीन हो जाता है और प्राण वायु हवा में विलीन हो जाती है। तस् प्राणा न उत्क्रामंती, आम जीवों की तरह उसके प्राण उत्क्रमण करके यमराज के दरबार आदि में नहीं जाते, उसका यही कैवल्य निर्वाण सिद्ध हो जाता है। इसलिए जैसे सुषुप्त पुरुष के निकट जाकर कोई क्रिया करे तो उसे कुछ बोध नहीं होता, वैसे ही राम जी उसे क्रिया तक का बोध नहीं रहता। वह तो सुषुप्तवत उन्मीलित लोचन है, थोड़े थोड़े आँख खुली हुई है और खोया हुआ है, अर्ध उन्मीलित नेत्रों से शुद्ध चैतन्य सत्ता सोहमअस्मि, वो मैं हूँ है और जाननापना, सदा सजगता, होशपूर्वक अपना होना और जाननापना ही होकर के बैठा हुआ है, अर्ध उन्मीलित नेत्रों के साथ। ये ज्ञान मुद्रा कहलाती है। ऐसी हालत में उसे बाहर का कुछ भी बोध नहीं होता, वो बाहर के जगत से सुषुप्तवत रहता है। इस प्रकार से इस तुर्यगा अवस्था को प्राप्त होने वाले पुरुष की ये बात बताई गई। और आज इतना ही, आगे का प्रसंग आपको आगे वाले एपिसोड में सुनने को मिलेगा। आज इतना ही। ओम।